हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गो थ्रू फाइन आर्ट में स्वागत है। फ्रेंड्स, जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे तो सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें ताकि किसी भी तरह की वीडियो मैं अपडेट करूं तो उसका नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले आपके फ़ोन पे प्राप्त हो। और आज आप लोग जैसे कि देख रहे हैं कि महत्वपूर्ण तथ्य मैं लाई हूँ जो कि आपको अजंता से रिलेटेड है और आपको डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, यूजीसी नेट, एचटीईटी, टीजीटी, पीजीटी में बहुत हेल्प करने वाला है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और ये अजंता का 4th पार्ट है, यानी कि मैं पहले आप लोगों को 3 पार्ट प्रोवाइड करवा चुकी हूँ, उसी का ये विश्लेषण है। एक तरह से कह सकते हैं कि जो क्वेश्चंस पूछी जाती है फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ये तीनों में हमने डिटेल में पढ़ाए थे कि ताकि कोई भी क्वेश्चंस पूछे तो आप वहाँ से कर दें। बट अगर आपको उतना डिटेल नहीं पढ़ना है तो ये 4 पार्ट्स भी देखेंगे तो हो जाएगा। बट यूजीसी नेट और डीएसएसबी में जैसा कि आप लोग को पता है कि बहुत ही डीप से क्वेश्चंस पूछा जाता है, इसलिए मैंने 4 वीडियो शॉर्ट वीडियोज़ बनाई हूँ। कुछ है 10 मिनट का, 12 मिनट का, तो प्लीज़ उसे देख ले, उसके बाद ये देखेंगे तो ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। मैं आप लोग को उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन से नीचे डाल दूँगी और यहाँ आई बटन पर भी डाल दूँगी। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्य जो कि अजंता बौद्ध काल यानी कि अजंता से ही पूरी रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। अजंता का कौन सा महत्वपूर्ण केंद्र है? तो अजंता जो है बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र है, ये सभी को मालूम होगा। जैसे कि एलोरा में हम हिंदू, ब्राह्मण और जैन को देख पाते हैं, उसी तरह से अजंता में सिर्फ और सिर्फ बौद्ध धर्म का ही महत्वपूर्ण केंद्र, यानी कि अजंता इज द सेंटर ऑफ बौद्ध रिलीजियन। और एक बात और यहाँ पे मैं अनाउंस करना चाहूँगी कि जो भी डीएसएसबी या फिर केवीएस, एनवीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप लोग को मालूम होगा कि इसमें हमारे पेपर 1 में भी, जैसे कि डीएसएसबी में तो पेपर 1 में पास करना होता है, 33% लाना होता है और 40% है आपका इनके लिए, जनरल के लिए। बट केवीएस एनवीएस में क्या है कि पास मार्क्स नहीं, बट ऑब्वियसली आप जितना ज़्यादा स्कोर करेंगे उतना चांसेस है आपके रिजल्ट होने में। तो पेपर 1 के लिए मैं आप लोग को बता दूं कि A to Z फाइन आर्ट विजुअल आर्ट जो चैनल है उसको अगर जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ उन्हें जाके सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वहाँ पर मैं आप लोग के साथ सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड को सब्स्टिट्यूशंस यानी कि एक शब्द के अनेक शब्द, हिंदी से रिलेटेड सारे वीडियो मैं आप लोग को वहाँ पे करवाऊंगी। आप लोग को मैं एक छोटा सा ग्लिम्स दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये छोटा सा ग्लिम्स है, आप लोग प्लीज़ ये चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लें और यहाँ पर आप हमसे एंटोनिम, सिनोनिम, ये सब कुछ आप लोग सीख सकते हैं। ये क्या हो गया, जस्ट ऐसे। ओके, तो ये देखिए ये अपना चल ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोग को प्रोवाइड कर रही हूँ। आइए इसकी बात नहीं करते हैं, जिनको भी सब्सक्राइब करना है कर ले। खैर, मैं ये वीडियो आप लोग को गो थ्रू फाइन आर्ट पे भी प्रोवाइड की थी, ताकि मैं चाहती हूँ कि गो थ्रू फाइन आर्ट में सिर्फ पेपर 2 की ही बात हो, फाइन आर्ट ही हो, उसको वहाँ पे घौच पौच ना किया जाए, मिक्स ना किया जाए, इसलिए मैंने वहाँ पे आप लोग को पेपर 1 की तैयारी के लिए इन्वाइट कर रही हूँ। ओके, तो अजंता में बुद्ध के उपदेश, महात्मा बुद्ध की जन्म जन्मांतर की कथाएं, बोधिसत्व आदि से अजंता की भित्तियां सजी हुई हैं। यानी कि अजंता में वी कैन सी द प्रीचिंग ऑफ बुद्धा, गौतमा बुद्धा की जो जन्म जन्मांतर यानी कि कह सकते हैं कि जातका स्टोरीज देख सकते हैं, एंड भित्ति सजी हुई है। दैट मीन्स कि हम म्यूरल देख सकते हैं, फ्रेस्को देख सकते हैं। और जो म्यूरल है वो कौन से पद्धति में है? तो वो सूखी पद्धति में है, टेम्परा, जिसे हम सूखी पद्धति के लिए जानते हैं। अजंता में भित्ति चित्रों के लिए सूखी पद्धति का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि ड्राई टेक्निक का यूज किया गया है, जिसे हम ड्राई फ्रेस्को कहते हैं। फिर है अजंता में कौन से रंगों का प्रयोग हुआ है पूछा जाता है, तो अजंता में खनिज रंगों का प्रयोग हुआ है। और कौन कौन से रंग है? तो बहुत ही सेलेक्टेड पैलेट थे, उसी का इस्तेमाल हुआ है। जैसे कि पीला रंग के लिए पीली मिट्टी, ठीक है। खनिज रंग है तो खनिज रंग, इससे ये भी पता चल रहा है कि कौन कौन से खनिज रंग है। पीला है, लाल है, हिरोंजी है, रामरंज है, गेरू है, ये सब जो है हमारे खनिज रंग है। कभी कभी क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं कि खनिज रंगों की पहचान करें, इनमें से कौन से खनिज रंग है।
तो इस वीडियो से यहाँ पर यह भी पता चल जा रहा है कि खनिज रंग कौन कौन सा है। ओके, तो पीले रंग के लिए पीली मिट्टी या रामरंज का प्रयोग करते थे, लाल रंग के लिए गेरू वो हिरोंजी और काले के लिए काजल का प्रयोग करते थे। सफ़ेद रंग के लिए चूने, खड़िया या फिर चीनी मिट्टी से सफ़ेद रंग बनाया जाता था। और हरा रंग जो है आपका सब्ज टेरावट है, यानी कि बहुत बार क्वेश्चंस ये भी पूछे जाते हैं एग्जाम में कि हरा रंग का अदर नाम या फिर वो कहाँ से लिया गया है, तो वो आपका हो जाता है सब्ज टेरावट। तो अच्छे से याद कर लीजिए, जैसे कि नीला आपका लैपिस लाजुली से बनाया जाता है, उसी तरह से हरा रंग आपका सब्ज टेरावट से बनाया जाता है। नीला रंग लैपिस लाजुली से बनाया गया है। यह एक प्रकार के पत्थर को घिसकर बनाया जाता है, यानी कि देयर आर ए काइंड ऑफ स्टोन जिसे उन्हें घिस कर बनाया जाता है। और फिर जो भी हमने आपको खनिज रंग बताए हैं वो सारे ही रंगों में गोंद या सरस मिलाया जाता है। गोंद दैट मीन्स कि गम है किसी भी कलर में, या वो नीला यूज कर रहे हैं तो भी उसमें गम मिलाएंगे ताकि कलर को पकड़े रहे। अगर वो चूना इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें भी वो गोंद मिलाएंगे या फिर सरस मिलाएंगे ताकि कलर को पकड़े रहे, छोड़े ना, और उनकी लाइफ भी जो है बढ़ेंगी, क्योंकि कलर उठेगा नहीं। अगर आप ऐसे ही लगा देंगे तो कलर, अगर आप पानी वगैरह देंगे फिर से तो उठ जाएंगे। सो उसके लिए कलर को स्टेबल करने के लिए वो लोग गोंद का प्रयोग करते थे या फिर सरस का। तो अजंता के चित्रों में सपाट रंगों से भरा है, यानी कि सपाट यानी कि अजंता में फ्लैट कलर यूज हुए हैं, ज़्यादा डायमेंशनल चीज़ नहीं दिखाया गया है, ठीक है, यानी कि डेप्थ का यूज नहीं किया गया है, क्यूरस क्यूरो का यूज नहीं किया है, सिंपल फ्लैट कलर को दिखाया गया है। और जो अभी मैं क्यूरस क्यूरो की बात कर रही थी, लाइट एंड डार्क की, तो छाया प्रकाश का बहुत ही कम यूज हुआ है, मिनिमम यूज हुआ है। फिर है अजंता के चित्रों में गुप्तकालीन भवन तथा वास्तु का प्रयोग हुआ है। अजंता के जो भी आप चित्र देखते हैं उसमें गुप्तकालीन आर्किटेक्ट जो हैं या फिर जो बिल्डिंग है उसका ज़्यादा प्रयोग हुआ है। जो भी आप परिप्रेक्ष्य देखते हैं वो पूरा ही गुप्तकालीन से लिया हुआ है। जैसे प्रार्थना कक्ष यानी कि प्रेयर हॉल, स्तंभ यानी कि कॉलम हो गया, चैत्य, लिविंग हॉल, स्तूप एंड वीथिका, ये सब में ही जो है गुप्तकालीन भवन तथा वास्तु का प्रयोग है। अजंता में बहुउद्देशीय परिप्रेक्ष्य को दिखाया गया है। पूछ दिया जाता है कि क्वेश्चंस इस तरह से पूछे जाते हैं कि अजंता में किस प्रकार के पर्सपेक्टिव का यूज हुआ है, वहाँ पे बहुउद्देशीय रह जाएंगे। इस तरह से 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मल्टीपल पर्सपेक्टिव, यानी कि बहुउद्देशीय पर्सपेक्टिव। उसी तरह से कौन से गुफा में कौन से परिप्रेक्ष्य का उपयोग हुआ है यहाँ पे पूरा डिटेल में बताया गया है। गुफा संख्या 1 में जो है आपका, जहाँ की हम पद्म पानी, वज्र पानी, अवलोकितेश्वरा ये सब देखते हैं, उसमें जो है बहुउद्देशीय यानी कि मल्टीपल पर्सपेक्टिव का प्रयोग हुआ है। गुफा संख्या 10 में यूनानी परिप्रेक्ष्य का भी प्रयोग हुआ है। जैसे भाडियंट जातक के जंगली दृश्य, पूजा गृह के मेहराब, ये दोनों ही चित्रों में हम देख सकते हैं यूनानी परिप्रेक्ष्य। अजंता में 30 गुफा हैं। कितनी गुफा हैं अजंता? वी हैव 30 केव्स इन अजंता, ठीक है। तो उसमें से कौन से चैत्य हैं और कौन से विहारा हैं, ये मैं आप लोग को कमेंट करने के लिए बोली थी पिछले वीडियो में, बट किसी ने कमेंट नहीं किए उसका आंसर्स। एनीवे मैं भी यहाँ पे आप लोगों को बता देती हूँ। तो अजंता में जो है वो 5 चैत्य हैं और वो हैं आपके 9 यानी 9, 10, 19, 26 और 29। 9, 10, 26 और 29 5 चैत्य हैं। इस तरह से याद कर लीजिए कि अजंता में 5 केव हैं, 9, 10, 19, 26 एंड 29। अजंता का प्रथम भाग हीनयान है। अब आपको पता होगा कि अजंता में जो है 2 फेज है, एक आपका हीनयान है और एक महायान है। तो पूछा जाता है कि कौन से, फॉर एग्जांपल आप लोग को दे दिया जाएगा कि बताइए केव नंबर 2 जो है कौन से यान से संबंध रखता है, हीनयान से या
महायान से, या फिर केव 2 अर्ली फेज का है या फिर लेट फेज का है। तो फिर देख लीजिए यहाँ पे हम आप लोग को क्लियर कर दे रहे हैं कि अजंता का जो प्रथम भाग है, जो फर्स्ट फेज है, वो आपका हीनयान है। ये चीज़ को पहले कंफर्म कीजिए, समझिए कि अजंता का जो फर्स्ट फेज है वो आपका हीनयान है। दैट मीन्स क्या हो गया, जो सेकेंड फेज होगा वो आपका महायान होगा। ठीक है, तो याद कर लीजिए, फर्स्ट फेज हीनयान, फर्स्ट फेज हीनयान, इस तरह से। और कौन कौन से हैं फर्स्ट फेज में, तो 8, केव नंबर 8, 9, 10, 12, 13 एंड 15A, यानी कि 6 केव। ओनली दीज केव्स आर बिलोंग फ्रॉम दी फर्स्ट फेज हीनयान। तो इस तरह से याद कर लीजिए कि अजंता का प्रथम भाग हीनयान है। और कौन कौन से प्रथम भाग, यानी कि हीनयान के अंदर कौन कौन आते हैं, तो 8, 9, 10, 12, 13, 15A। अब है कि इसका निर्माण कब हुआ। ये सब जो हमने केव के बारे में बात की है, ये सब केव का टाइम क्या रहा है। तो जैसा कि आप लोग को पता होगा कि अजंता में जो है सेकेंड सेंचुरी से लेके इवन फर्स्ट सेंचुरी में भी कुछ कुछ काम हुए हैं, लेट फर्स्ट सेंचुरी में, और अर्ली सेकेंड सेंचुरी से लेके 5th 6th सेंचुरी तक काम हुआ है। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये केव पहले बना है, फर्स्ट फेज का है, तो ऑब्वियसली ये सेकेंड सेंचुरी का होगा। तो इसका निर्माण सेकेंड सेंचुरी BC से सेकेंड सेंचुरी AD में हुआ। ठीक है, सेकेंड सेंचुरी BC से सेकेंड सेंचुरी AD। ठीक है, कौन कौन से केव इसमें आएंगे, 8, 9, 10, 12, 13, 15A। ये सारे केव का निर्माण जो है इस टाइम पीरियड के बीच में हुआ है। बाकी सारे गुफा महायान जो कि दूसरे भाग का, अभी जैसा कि हमने बता दिया। इसके बाद जो भी केव बच रहे हैं 1, 2, 3, 1 से लेके 7 तक, फिर आपका 11 नंबर हो गया, फिर आपका 14 और 15 हो गया, क्योंकि 15 और 15A बाद में जो है एक 15 केव था, फिर 16 केव था, बट बाद में एक 15A केव खोजा गया, इसलिए केव की संख्या 30 हो गई। पहले केव की संख्या, अजंता केव की संख्या 29 थी। तो अगर आपके ऑप्शन में कभी 30 ना रहे, 29 रहे, तो 29 को लगाइएगा, और अगर 29 ना रहे तो फिर आप 30 को लगाइएगा। जो भी आपको दिखे लगा दीजिएगा। बाय चांस अगर दोनों रहेगा तो हम क्या करेंगे, 29 और 30 अगर दोनों दे दिया तो हम 30 पे लगाएंगे, क्योंकि अभी जो है अजंता केव की संख्या 30 है, ना कि 29। क्लियर, ओके। इसलिए मैं कहती हूँ कि वीडियो को स्किप ना करें। वीडियो को स्किप करने से क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें आप लोग की छूट जाती है, और फिर एग्ज़ाम में आता है और आप कहते हैं कि ये तो हमें पता ही नहीं था इसका आंसर, जबकि हम सारे पढ़ाए रहते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी मनोबल बढ़ाए करने के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अपना वैल्यूएबल फीडबैक हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अब है गुफा संख्या 1 से 8, 11 और 14 से 29 जो है ये आपके सारे ही वाकाटका अवधि के हैं। यानी कि यहाँ पे भी जो पीरियड था, वाकाटका पीरियड था अजंता में, और उसके दौरान कौन कौन से केव बनाए गए, तो 1 से 8, 11 और 14 से 29। सिंपली मतलब हो गया कि वाकाटका अवधि के जो केव थे उसका, वो सारे ही केव आपके सेकेंड फेज के थे, जो कि महायान से बिलोंग करते थे। अगर पूछ दिया जाए कि सेकेंड फेज महायान का जो भाग है अजंता में, उसे किसकी अवधि में बनाया गया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि उसे वाकाटका अवधि में बनाया गया। अब इसका निर्माण जान लेते हैं कि 1 से 8, 11, 14 से 29 ये सब जो केव है, इसका निर्माण कौन से अवधि में हुआ। तो इसका निर्माण 5वीं शताब्दी में, ठीक है, 5th सेंचुरी से अर्ली 6th सेंचुरी तक का है। जैसा कि यहाँ पे मेंशन है, इसका निर्माण 5वीं शताब्दी से अर्ली 6th शताब्दी का है। अब यहाँ पे हम बात कर लेंगे सातवाहन अवधि के कौन कौन से केव हैं। तो गुफा संख्या 9, 10, 12, 13 एंड 15A। अगर सिंपली कहें तो सिर्फ यहाँ से हम 8 नंबर को हटा दें तो ये सारे केव जो हैं आपके बन जाएंगे सातवाहना अवधि के। तो ये भी याद रखना है कौन से केव सातवाहना अवधि के हैं, कौन से केव वाकाटका अवधि के हैं, कौन से केव हीनयान फेज में हैं और कौन से केव महायान फेज में हैं। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। एंड देन है गुफा संख्या 26 में महापरिनिर्वाण, यानी कि ये जो एक केव है, बहुत सारे केव हैं बट इसमें जो स्कल्पचर की मूर्तियां हैं इनसे बहुत क्वेश्चंस KVS, NVS, DSSB, TGT, PGT और ख़ास करके UGC नेट में भी पूछा गया है।
तो गुफा संख्या 26 में महापरिनिर्वाण की एक स्कल्पचर है जो कि बहुत ही विशाल बनाया गया है। अजंता में जितने भी केव हैं तो 30 केव हैं, 30 में से सबसे बड़ी केव यानी कि विशाल गुफा जो है वो है 26 केव नंबर, और इसमें महापरिनिर्वाण की मूर्ति है। महापरिनिर्वाण से मतलब हो रहा है बुद्ध की मृत्यु, यानी कि डेथ ऑफ बुद्धा। ठीक है, डेथ ऑफ बुद्धा। कभी कभी आपको परेशान करने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चंस ऐसे भी पूछ दिए जाते हैं कि केव नंबर 26 में जो महापरिनिर्वाण की मूर्ति है वह किससे संबंधित रखती है, उनके जन्म से, उनके मृत्यु से, या उनको जो इनलाइटनमेंट प्राप्त हुई थी उनसे। इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको आंसर करना है मृत्यु से। और ये क्वेश्चंस आपको KVS 2018 में पूछा गया था। ओके, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैं क्लियर करके, भले ही वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, टाइम लग रहा है, बट अच्छे से समझेंगे, कन्फ्यूजन को पूरा दूर करेंगे। फिर है, यह एकमात्र गुफा है जिसमें जातक कथा पर आधारित मूर्ति बनाया गया है, यानी कि यही एक 26 नंबर केव है जिसमें जातका के स्टोरीज पे स्कल्पचर बनाया गया है। ये भी कंफर्म कीजिएगा, स्कल्पचर की बात हो रही है, ना कि पेंटिंग की। जातका स्टोरीज से रिलेटेड सिर्फ 26 नंबर केव है जिसमें हम स्कल्पचर देख पाते हैं विच आर रिलेटेड विथ जातका स्टोरीज। और यह मूर्ति कब बनाया गया, तो 5th सेंचुरी AD का है। कौन, इसका टाइम पीरियड क्या है, केव नंबर 26 के जो स्कल्पचर हैं उनका टाइम पीरियड है 5th सेंचुरी AD। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा।